सलीम, जी मालकिन बोलिए। ये काम छोड़ और मेरी एक बात ध्यान से सुन। बोलिए मैम साहब। देख, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं और तू चाहे तो ये पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, तभी ये 20 लाख रुपए तेरे हो सकते हैं। मेरे हो सकते हैं? मैम साहब मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम साहब आप कहना क्या चाहती हैं? और वैसे भी आप मजाक अच्छा कर लेती हो। देख सलीम, आज तक मैंने तुझसे कोई मजाक किया है? जो मैं अब करूंगी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। अगर तू मेरा काम कर दे तो ये पूरे 20 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगी। अगर मैम साहब आप ये 20 लाख रुपए मुझे दे दोगे ना तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूंगा, और तो और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैम साहब मेरी एक बात समझ नहीं आई, ये 20 लाख रुपए आप मुझे देना क्यों चाहती हो? सलीम, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तूने मेरा काम अच्छे से कर दिया ना तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा पैसे दूंगी, और फिर तुझे ये झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। तेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। बता, करेगा मेरा काम? मैम साहब आप बताइए तो सही, मुझे क्या काम करना है? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मैम साहब यहाँ तो 20 लाख रुपए की बात है, इतने सारे पैसे मिलने पर तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। आप सिर्फ काम बताइए। तो सुन, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोल, करेगा मुझसे शादी? तभी ये 20 लाख रुपए मैं तुझे दूंगी। अरे मैम साहब ये क्या बोल रही हो आप? आपका दिमाग तो सही है? ये कैसा काम बता रही हो आप? मैं ये काम नहीं कर सकता। मैम साहब ये बात मालिक को पता चल गई तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। और वैसे मैम साहब मालिक तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, फिर आपने ऐसा सोचा भी क्यों? सलीम, अगर तुम्हारे मालिक मुझ पे ध्यान देते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हारे मालिक तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मुझे टाइम ही नहीं देते। लेकिन सलीम, तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बताओ, करोगे मुझसे शादी? देखो मैम साहब मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और एक सच्चा मुसलमान कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। और मैम साहब ये 20 लाख तो क्या, आप मुझे 50 लाख भी दोगे ना तब भी मैं ये काम नहीं करूँगा। कर सकता हूँ मैम साहब, पर अपने मालिक के साथ धोखा कभी नहीं करूँगा। सोच ले सलीम, 20 लाख रुपए की बात है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं। वैसे भी तुम्हारे मालिक को पता लगने से पहले हम दोनों इस घर से भाग जाएंगे, और मैं पैसे, ज्वेलरी सब लेके चलूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक तुम्हारे मालिक को पता लगेगा हम बहुत दूर जा चुके होंगे। अब बताओ, करोगे मुझसे शादी या नहीं? देखिए मैम साहब भले ही मालिक को कुछ पता ना चले, लेकिन वो ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है ना। और वैसे भी इन पैसों के लिए मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये अपना जमीर खराब कर सकता हूँ। बस बस कर, बहुत ज्ञान पेल लिया तूने। मैं कितने प्यार से समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। खैर सुन, अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे चोरी के इल्जाम में जेल पहुंचवा दूंगी। मैम साहब आप चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, चाहे चोरी के इल्जाम में मुझे जेल ही क्यों ना करवा दो, पर मैं ये गंदा काम आपके साथ कभी नहीं करूँगा। वैशाली, देखा तुमने, मैं तुमसे हमेशा कहता था ना, ये सलीम नौकर हमारे घर में बहुत ईमानदारी से काम करता है, ये हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। आज देखो तुमने इन्हें 20 लाख रुपए तक का लालच दिया, फिर भी ये अपने ईमान से नहीं डिगे। अरे मालिक ये क्या कह रहे हो आप? क्या आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ सलीम, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं पास में ही दरवाजे के पास खड़ा होकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था। ये प्लान हम दोनों का ही था। हम तुम्हारा टेस्ट लेना चाहते थे, जो नौकर हमारे घर में काम करता है वो ईमानदार है भी या नहीं। क्योंकि सलीम तुझे तो मालूम ही है आजकल हमारे देश में जैसा माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए वैशाली काफ़ी चिंतित रहती है। और इसी ने मुझसे कहा ये जो सलीम नौकर हमारे घर में काम करता है इसकी नीयत इन्हें कुछ साफ नहीं लग रही। फिर मैंने इन्हें समझाया और हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। तुम अपने टेस्ट में पास हुए, हमें बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी ईमानदारी देखकर। और वैशाली अब तो तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया ना कि ये सलीम हमें कभी धोखा नहीं दे सकता, ये बहुत ईमानदार है, ये हमेशा ईमानदारी से काम करता है। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरी ही गलती है, मैंने ही सलीम को गलत समझा। अरे साहब आपको ऐसा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। वैशाली आज तुमने देखा, तुम हमेशा कहती थी कि सलीम की नीयत हमारे पैसों पर है, पर आज देखा तुमने सलीम को 20 लाख रुपए का लालच दिया, फिर भी इसने 20 लाख रुपए ना लेकर के तुम्हारा साथ दिया। सलीम 20 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, अगर ये चाहता तो 20 लाख रुपए लेकर तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत नहीं कर सकता था, पर इसने ये 20 लाख रुपए नहीं लिए बल्कि अपनी ईमानदारी का सबूत दिया हमारे सामने। अरे देखो सलीम, मुझे तुम्हारे ऊपर कभी कोई शक नहीं था, वो तो तुम्हारी मालकिन कह रही थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी मालकिन का शक दूर करने के लिए किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ गलत किया। अरे कोई बात नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। और मैम साहब की भी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे देश का तो माहौल ही ऐसा चल रहा है। लेकिन मैम साहब मैंने तो हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह देखा है, फिर आपने मुझ पर ऐसा शक क्यों किया? सलीम,
देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पर शक किया। प्लीज मुझे माफ वादा करती हूँ आगे से तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। देखा वैशाली तुमने, तुम बिना सोचे समझे ही सलीम पर शक कर रही थी, पर ये तो बेचारा बहुत शरीफ निकला। और देखो ना, ये हमारे घर में इतनी ईमानदारी से काम करता है। और वैशाली एक बात और बोलूँ, हमें बिना सोचे समझे कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। तुम क्या बोल रहे थे कि तुमने अपने जीवन में कभी 1 लाख रुपये नहीं देखे? ये लो 1 लाख रुपये, ये तुम्हारी ईमानदारी का सबूत, रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी मदद की।